मुख्यमंत्री ने समर्थन किया है कि महाराज जी का सम्मान है, सम्मानीय पद पर है वो। उनसे अनुरोध है कि स्नान करें, विवाद का अंत करें, अधिकारियों पर कार्रवाई हो। माने वो व्यक्ति कम से कम ये समझता है ना कि इससे हमारी जो किरकिरी हो रही है वो बचे, समस्या का समाधान निकले। ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, उसको उप मुख्यमंत्री बना रखा है और उसको कुछ सुनी भी नहीं जाती है। बात अच्छी कही उसने, जैसा कि एक व्यवस्थापक को कहना चाहिए, जैसा कि इस समय के शासक को व्यवहार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। माघ मेले की पूरी इस व्यवस्था में आज एक स्नान का दिन है। पिछले स्नान में विवाद हुआ तो शंकराचार्य अभी भी विरोध करने के लिए अपने कैंपस के बाहर बैठे हैं, मौजूद हैं और लगातार जो मानने वाले हैं, तमाम जो संत है वो भी मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। महाराज जी आज का स्नान था, चर्चा ये भी थी कि संभवतः स्नान आप करेंगे। अब क्या आज के दिन मन में भाव है आपके, तमाम देश में लोग सुनना चाहते? ऐसा है कि स्नान तो जब समय आएगा हम करेंगे ही, उसी के लिए तो बैठे हुए हैं। उचित समय आएगा तो जरूर स्नान करेंगे। क्या आ जाएगा महाराज जी? आज के लिए इंतजार है कि पिछले विवाद के बाद? ये हम नहीं जानते हैं। जिस प्रशासन ने हमको स्नान से रोका है, ये उसको सोचना होगा कि वो कब ससम्मान स्नान हमको कराता है। स्नान की बात कही आपने, बाबर और हुमायूं का जिक्र किया था और अब तो कब्र खोदने तक की बात की जा रही है। क्या कॉन्टेक्स्ट में यहाँ साधु संतों में दोफाड़ हो गई है, एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, हमने बचपन से ये सुना था कि औरंगजेब खराब था, उसने मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ तोड़ी। तो जब हमने अपनी आंखों से मंदिर काशी में तोड़े जाते देखे, मूर्तियाँ तोड़ी जाती देखी, तो हमने पूछा कि ये कौन कर रहा है, तो पता चला कि सरकार कर रही है। तो उसके मुखिया तो आदित्यनाथ योगी ही थे। तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में ये बात आई कि जैसे मंदिर तोड़ने वाला औरंगजेब खराब है, ऐसे ही मंदिर तोड़ने वाला आदित्यनाथ भी खराब है। तो हमने उनको भी औरंगजेब कहा, आज भी कह रहे हैं, जब तक जीवन है तब तक कहते रहेंगे। ये नहीं करना चाहिए था, उनको मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए था। उसमें हमने उनसे बात भी की थी, तो उन्होंने हमारी बात के बाद भी अंकुश तो नहीं लगाया, कहा कि ऊपर से हो रहा है। अरे ऊपर से हो रहा था, तुम खड़े तो होते कि नहीं भाई ये मंदिर नहीं तोड़िए। लेकिन उन्होंने मणिकर्णिका के विषय की बात कर रहे हैं। मणिकर्णिका का विषय तो अब आया है। मणिकर्णिका का विषय तो समझो कि 1% भी नहीं है। ये तो आप पत्रकारों की बात है कि जिस समय वहाँ पर 150 से ज़्यादा मंदिर, पौराणिक मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो समय आप कोई चैनल रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, सब इनके वश में थे। अब तो थोड़ा थोड़ा आप लोग बोलने लगे हो। तो मणिकर्णिका की बात कम से कम उठ के आई है। उस समय तो 150 से ज़्यादा पौराणिक मंदिर तोड़ दिए गए। कौन रिपोर्टिंग किया, किस चैनल ने रिपोर्टिंग की? केवल द वायर और इंडिया टुडे ने एक विशेषांक में फोटोग्राफ छापे और स्टोरी की, उसके बाद से वो भी चुप हो गया। और द वायर नाम का एक अखबार था, उसने 2-3 एपिसोड बनाए, फिर वो भी चुप हो गया। उसके अलावा किसी ने, लोकल अखबार तक ने तो छापा नहीं। हम लोगों ने तब से अखबार पढ़ना छोड़ दिया, आज तक नहीं पढ़ते हैं अखबार। मुख्यमंत्री ने समर्थन किया है कि महाराज जी का सम्मान है, सम्मानीय पद पर है वो। उनसे अनुरोध है कि स्नान करें, विवाद का अंत करें, अधिकारियों पर कार्रवाई हो। माने वो व्यक्ति कम से कम ये समझता है ना कि इससे हमारी जो किरकिरी हो रही है वो बचे, समस्या का समाधान निकले। ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, उसको उप मुख्यमंत्री बना रखा है और उसको कुछ सुनी भी नहीं जाती है। बात अच्छी कही उसने, जैसा कि एक व्यवस्थापक को कहना चाहिए, जैसा कि इस समय के शासक को व्यवहार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। आपने जो अवधि दी थी 24 घंटे का समय अवमानना के नोटिस के लिए शासन को दिया था, अब तो 48 घंटे के ऊपर हो गया, क्या तैयारी है आपकी? नहीं, हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने अखबार में कल निकलवाया था कि हम लोग लीगल टीम से परामर्श कर रहे हैं, तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी लीगल टीम से परामर्श करके कुछ बताएंगे, वो देखते हैं तब तक बताते हैं। नहीं तो जैसा हम लोगों ने कहा है, उनको लीगल कार्रवाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपके स्नान के बाद कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर मेला उमड़ जाएगा। कुछ लोग साधु सन्यासी कह रहे थे कि अकेले बैठे रह जाएंगे, इस पर क्या कहिएगा, क्या इसका अंत? हम अकेले ही काफ़ी हैं जी, अकेले बैठे रह जाने में क्या हमको समस्या है? हम कोई राजनेता हैं कि हम भीड़ लेके अपनी भीड़ दिखाएं? हम तो उन्हीं साधु सन्यासियों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमने अपने स्वाभिमान को छोड़ दिया, अगर हमने ये असम्मान को स्वीकार कर लिया, उसके बाद इनको धक्का मारेगी पुलिस। इसलिए उन्हीं के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, वो जो चाहे करें। ये राजनीति का मंच नहीं है कि यहाँ पर संख्या दिखाई जाएगी। यहाँ तो
जो शास्त्र सम्मत बात कहेगा वो चलेगा। 1 लाख लोग एक तरफ खड़े हों और वो अशास्त्रीय बात कह रहे हों और एक व्यक्ति अलग खड़ा हो शास्त्रीय बात कह रहा हो, तो सनातन धर्मी समाज शास्त्रीय बात को स्वीकार करेगा, 1 लाख लोगों की बात को अनादर कर देगा। इसलिए सनातन धर्म में ये सिर नहीं गिने जाते कि किसके पास कितने लोग हैं, वोट नहीं गिने जाते। ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, ये सनातन व्यवस्था है। इसमें विशेषज्ञ मत जाहिर होता है। तो हमारी जो बात है वो शास्त्र सम्मत है, इसलिए हमारी बात अपनी जगह पे बनी रहेगी। आपको लेके जो कब्र खुदने वाली बात कही, आपने भी उसे सुना, सोशल मीडिया पे देखा। और हमने कब संतों का आह्वान किया? अब बताइए, 5 दिन 6 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, हमने कब आह्वान किया? कब हमने जनता का आह्वान किया? जो जनता आई भी हमने कहा जाओ जाओ खाओ पियो। हमने तो किसी का आह्वान किया ही नहीं है, तो फिर ये सब बात क्यों लेके आ रहे हैं? राजनीति के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं ये लोग। इतनी राजनीति इनके दिमाग में घुस गई है। राजनीति से परे भी सनातन धर्म का तौर तरीका अलग है, राजनीति का तौर तरीका अलग है। इसलिए इस बात को, इस भेद को समझने की जरूरत है। बात कही जा रही है, आपने सुना होगा कि बयान सामने संतों का आ रहा है कि जो बाबर का बात करेगा, मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द कहेगा। देखिए, कब्र खोदने की बात मुसलमान करता है, उनके यहाँ दफनाया जाता है शव को। ये मुसलमानी व्यवस्था लेकर के जो लोग आए हैं वो लोग ऐसी ही भाषा तो बोलेंगे। मुसलमानी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में ये है कि उनका जो खलीफा होता है, जो उनका राष्ट्राध्यक्ष होता है, वही धर्मगुरु भी होता है। खलीफा पद्धति उसको कहते हैं। ये मुसलमानी पद्धति है। अब ये लोग वही पद्धति लेकर के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। माने राष्ट्राध्यक्ष भी वही होगा, धर्मगुरु भी वही होगा। तो ये मुसलमानी पद्धति जो लोग हिंदू धर्म में घुसा रहे हैं, उनके मुंह से कब्र जैसे शब्द नहीं निकलेंगे तो और क्या निकलेंगे? शिष्टाचार है जो तमाम मुद्दों को लेकर रेडियो पर अपनी राय रखें। जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग हम अकेले ही काफ़ी हैं जी। अकेले बैठे रह जाने में क्या हमको समस्या है? हम कोई राजनेता हैं कि हम भीड़ लेके अपनी भीड़ दिखाएं? हम तो उन्हीं साधु सन्यासियों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हमने अपने स्वाभिमान को छोड़ दिया, अगर हमने ये असम्मान को स्वीकार कर लिया, उसके बाद इनको धक्का मारेगी पुलिस। इसलिए उन्हीं के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, वो जो चाहे करें। ये राजनीति का मंच नहीं है कि यहाँ पे संख्या दिखाई जाएगी। यहाँ तो जो शास्त्र सम्मत बात कहेगा वो चलेगा। 1 लाख लोग एक तरफ खड़े हों और वो अशास्त्रीय बात कह रहे हों और एक व्यक्ति अलग खड़ा हो शास्त्रीय बात कह रहा हो, तो सनातन धर्मी समाज शास्त्रीय बात को स्वीकार करेगा, 1 लाख लोगों की बात को अनादर कर देगा। इसलिए सनातन धर्म में ये सिर नहीं गिने जाते कि किसके पास कितने लोग हैं, वोट नहीं गिने जाते।